चुनावी रेवड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई ने सुनाया अपना दिलचस्प किस्सा। क्या था वो किस्सा जिसका जिक्र सीजेआई ने किया? क्या राजनीतिक पार्टियों पर होगा इसका कोई असर? चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों द्वारा फ्री योजनाओं को लेकर किए जाने वाले वादों पर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से जवाब तलबी की है, बल्कि अपने ससुर का एक किस्सा भी सुना दिया। दरअसल चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग से हल्फनामा मीडिया में प्रकाशित होने पर भी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा, हमें हल्फनामा नहीं मिलता, लेकिन सभी न्यूज़पेपर्स को मिल जाता है। हमने आपका हल्फनामा न्यूज़पेपर में पढ़ लिया है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने किस्सा सुनाते हुए कहा, मेरे ससुर एक किसान हैं और सरकार ने बिजली कनेक्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। वो कनेक्शन का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं कुछ कर सकता हूँ। मैंने उनसे कहा कि यही पॉलिसी है, लेकिन बाद में चुनाव के दौरान इसे रेगुलाइज कर दिया गया। मैं अपने घर में एक ईंट भी नहीं जोड़ सकता, क्योंकि अगर ऐसा करता हूँ तो सेक्शनड प्लान का उल्लंघन करता हूँ। लेकिन मेरे बगल में पड़ोसी फ्लोर बना रहे हैं और चुनाव के वक्त सरकार उसे रेगुलाइज कर देती है। आज यही स्थिति है। आखिर हम क्या संदेश दे रहे हैं? इतना ही नहीं, उन्होंने देश में राजनीतिक दलों द्वारा दी जाने वाली योजनाओं को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि मुफ्त योजनाओं के चलते देश की आर्थिक सेहत खराब हो रही है, जो चिंता का विषय है। जनता की भलाई के लिए लाई जाने वाली योजनाओं और अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान के बीच संतुलन कायम करने की जरूरत है। जब हम दूसरे देशों की ओर देखते हैं तो हमें लगता है कि आर्थिक अनुशासन की जरूरत है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि जो लोग मुफ्त में सुविधाएं चाहते हैं, वो दावा करेंगे कि हमारे यहाँ जनता के लिए कल्याणकारी सरकार की अवधारणा है, लिहाजा इसका फायदा हमें मिलना चाहिए। वहीं जो लोग टैक्स अदा कर रहे हैं, वो यानी देश की जनता इस पर ऐतराज जाहिर कर सकते हैं कि उनका पैसा विकास के काम पर लगना चाहिए। लिहाजा हमने इस मामले पर कमेटी के गठन का सुझाव दिया है, जो दोनों पक्षों को सुनेगी और हमें अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं केंद्र सरकार ने गुरुवार को अदालत में कहा था कि चुनाव लड़ने के लिए फ्रीबीज कल्चर को चरम के स्तर पर बढ़ा दिया गया है, और अगर कुछ राजनीतिक दल ये समझते हैं कि जन कल्याणकारी उपायों को लागू करने का यही एकमात्र तरीका है, तो ये तरीका त्रासदी की ओर ले जाएगा। 3 अगस्त के आदेश के जवाब में केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब तक विधायिका या चुनाव आयोग कोई कदम नहीं उठाता, तब तक शीर्ष अदालत को राष्ट्रीय हित में ये दिशा निर्देश जारी करना चाहिए कि राजनीतिक दलों को क्या करना है, क्या नहीं। आपको बता दें कि इलेक्शन के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा फ्री बिजली और पानी सहित राजनीतिक दलों के तमाम ऐसे वादों के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की थी। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय के लिए पेश वकील विकास सिंह ने कहा कि राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाले चुनाव आयोग को ये शक्ति दी जानी चाहिए कि वो मुफ्त की योजनाओं की घोषणा करने पर पार्टी की मान्यता रद्द करें। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून बनाना कोर्ट का काम नहीं है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पार्टी की मान्यता ही रद्द कर देना एक अलोकतांत्रिक विचार है। बेहतर हो कि मामले में अनुभव और जानकारी रखने वाले सभी पक्ष एक साथ बैठकर देश के हित में कुछ अच्छा फैसला लें।